संसद भवन पर हमले की बरसी के दिन आज संसद की सुरक्षा में भारी चूक सामने आई। लोकसभा में 2 लोग दर्शक दीर्घा से सदन के भीतर कूद गए और नेशनल सिक्योरिटी पे अपनी छाती ठोक ठोक कर कहते हैं आज वही गृह मंत्री पार्लियामेंट से बच रहे हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच रहे हैं। एक ही मांग है कि गृह मंत्री आए, सदन में आए और एक बयान दें। श्री वी.एम. कथिर आनंद। अभी की सबसे बड़ी खबर जो है संसद भवन से आ रही है। लोकसभा के 49 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस सत्र में अब तक 141 सांसद जो है सस्पेंड हो चुके हैं। अब तक लोकसभा के 95 और राज्यसभा के 46 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। अगर खुदा न खास्ता ये RDX होता तो शायद आधे से सांसद इस वक्त दुनिया में नहीं होते। 1 घंटे के बाद पार्लियामेंट फिर शुरू कर दी। आपने ये तक नहीं एनालिसिस करा कि जो गैस है पार्लियामेंट के अंदर ये टॉक्सिक है या नहीं है। सुबह ही हमने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी थी जो पिछले अटैक में मारे गए थे, शहीद हुए थे। देखिए, हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि गृह मंत्री जी आए और इसके ऊपर अपना बयान दें। नमस्कार, मैं अवधेश कुमार और मेरे साथ हैं आज मुरादाबाद से लोकसभा सांसद ST हसन साहब। तो ST हसन साहब, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि ये शुरुआत 14 दिसंबर को हुई जब 13 लोकसभा के और 1 राज्यसभा के सांसद को निलंबित कर दिया गया। उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता चला गया और आज ये संख्या 143। तो ये संख्या इतनी बढ़ गई है, तो एक तो इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि आपकी जो डिमांड्स थी वो ये था कि सदन में आकर एक तो जो गृह मंत्री साहब है अमित शाह, वो आकर इस पर बयान दे जो सुरक्षा में चूक हुई थी, और दूसरा ये था कि इस पर कार्रवाई हो। देखिए, देश के सर्वोच्च पंचायत में एक इतना बड़ा वाकया हो गया। 2 आतंकवादी अंदर घुस गए, मैं तो आतंकवादी कहूँगा, और हमारे सांसदों ने हिम्मत करके उन्हें पकड़ा। एक आतंकवादी तो उसी जगह पे उसने वो अपना धुआं सा निकालने लगा, दूसरा मेज़ों पे कूदता हुआ आगे आया, वहाँ पे उसने अपना जूता निकाला और उसके अंदर से वो चीज़ निकाली और धुआं शुरू कर दिया। हम ये जानते हैं अगर ये जो बारूद धुएं का था, अगर खुदा न खास्ता ये RDX होता तो शायद आधे से सांसद इस वक्त दुनिया में नहीं होते। इतना बड़ा वाकया हो गया और उसको डिफ्यूज करने की कोशिश की गई। 1 घंटे के बाद पार्लियामेंट फिर शुरू कर दी। आपने ये तक नहीं एनालिसिस करा कि ये जो गैस है पार्लियामेंट के अंदर ये टॉक्सिक है या नहीं है। आपको मुद्दे को डिफ्यूज करना था, नहीं हो पाया। मीडिया के लोगों ने, सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा, हमने देखा। तब क्या तरकीब थी डिफ्यूज करने की? अब इन्होंने सांसदों को निलंबित करना शुरू कर दिया। अरे, अध्यक्ष तो हमारा गार्जियन होता है, संरक्षक होता है, लेकिन अध्यक्ष जी ने भी एक क्लास टीचर की तरह काम करा और हेड मास्टर से जो आदेश मिल रहे थे वो कर रहे थे। हमें उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमारे बड़े अच्छे संबंध सभी लोगों से उनके। तो क्या मांग थी आपकी जब ये इस तरह शुरुआत हुई इसकी? देखिए, हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि गृह मंत्री जी आए और इसके ऊपर अपना बयान दें, जो भी है, जो भी उनके पास फैक्ट्स हैं, और हमसे कम से कम आके यही कह रहे थे कि हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, इसके पीछे जो लोग हैं या ये हैं, हम किसी को बख्शेंगे नहीं, और जो भी इंक्वायरी की रिपोर्ट्स होंगी वो हम आपको आके बताएंगे। यही काफ़ी था। लेकिन एक जिद, एक अना का मसला बना लिया। जब भी हम कहते हैं आके बोल दिया, अगर आते बाहर भी तो बोल रहे थे, पार्लियामेंट में आके अगर कह देते तो पार्लियामेंट क्यों नहीं चलती, क्यों प्रोटेस्ट होता? लेकिन हमने हमेशा ये देखा, चाहे मणिपुर के मामले में हो, चाहे ये मामला हो, उधर उस वक्त प्रधानमंत्री जी नहीं आए। अच्छा, अभी उस समय पर आप थे अंदर, तो जब ये इस तरह का वाकया हुआ तो उस समय कैसे हालात थे, अगर थोड़ा बता पाएं तो? देखिए, हम सब लोग पैनिकी हो गए। सुबह ही हमने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी थी जो पिछले अटैक में मारे गए थे, शहीद हुए थे। उनको देखने के बाद हमें लगा कि आज फिर आतंकवादी घुस आए। ये थ्रेट पहले से मालूम था, गृह मंत्रालय को मालूम था, क्योंकि एक शख्स है कनाडा में, उसने धमकी दी थी कि हम 13 दिसंबर को हम फिर वही अटैक करेंगे, लेकिन हथियार नहीं होंगे। पन्नू की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये मालूम होते हुए भी सिक्योरिटी लैप्स हो गया।
ये कौन सी सिक्योरिटी है, कौन सी नाकारा सरकार है? क्या अपने सांसदों की भी सिक्योरिटी नहीं कर सकते हैं? तो हम तो ये चाहते थे गृह मंत्री जी आए, बताएं, सारा विपक्ष गृह मंत्री जी के साथ होता कि आप जो भी एक्शन लें सब उनके साथ होते, लेकिन सख्त एक्शन लिए। अभी सर आप मीटिंग आपकी समाप्त हुई अभी विपक्षी सांसदों की, जैसा मुझे पता चला, तो उस मीटिंग में क्या फैसला लिया गया है, आगे की क्या रणनीति है? देखिए, उस मीटिंग का हम क्लियरली तो आपको नहीं बता सकते अभी, लेकिन हमारी रणनीति जो भी है, अब ये पार्लियामेंट में जो कुछ भी हो रहा है, इतने सांसदों को निकाल दिया गया और बिल पास कर रहे हैं अपने हिसाब से। उन बिलों के अंदर बहुत सी चीज़ें ऑब्जेक्शनेबल हैं, कोई डिस्कशन अपोजिशन की तरफ से नहीं है, जो लोग वहाँ बैठे हैं वो उन्हीं के एलाइज हैं। अच्छा, टीएमसी के इसके बाद टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, वो धनखड़ जी की मिमिक्री कर रहे थे, तो क्या आप वहाँ मौजूद थे और उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन मेरा ये मानना है और मेरी पार्टी का ये मानना है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को का एक डेकोरम होता है। हम मिमिक्री का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि मिमिक्री सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने राहुल गांधी के लिए करी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या नहीं कहा सोनिया गांधी जी को, राहुल जी को, इटली से लेके और पता नहीं कौन कौन से उन्होंने लक़ब दिए थे। मिमिक्री के अलावा क्या कार्टून्स नहीं बनते हैं? हर देश के प्रेसिडेंट के ही बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर के ही बनते हैं, वो तो ऑब्जेक्शन नहीं करते। इतना बड़ा मसला है नहीं है। आज भी ओ माई गॉड के नाम से आपने देखा टीवी पे चलता है, उस पे भी ऑब्जेक्शन कर लें। कभी प्रधानमंत्री ने आज तक ऑब्जेक्शन नहीं किया, प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं करा, क्योंकि ये मामला ऐसा हो गया कि तो ये आतंकी घटना को छुपाने के लिए, उसको डिफ्यूज करने के लिए इन्होंने अब इसको इशू को उठा लिया और हमारे सारे चैनल अब उसी का ढोल बजा रहे हैं। भूल गए वो क्या हुआ था पार्लियामेंट में। तो ये बड़ी चालाकी से सबको डाइवर्ट कर लेते हैं, कुछ जान के होते हैं, कुछ अनजाने में हो जाते हैं। हाल ही में 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव निपटा है और इसमें जब मध्य प्रदेश में आपने सीटों की डिमांड की थी, मेरे ख्याल में 4 सीट आपने मांगी थी जो वहाँ की कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद कमलनाथ ने कहा कि ये कौन अखिलेश वखिलेश, तो क्या जो उस समय थोड़ा सा जो बयानबाजी हुई थी और जो आपके बीच में और दूरियां बढ़ी थी, क्या वो सब गिले शिकवे दूर हो गए हैं? देखिए, रात गई बात गई, ये मत उखाड़ोगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अखिलेश जी और राहुल जी की केमिस्ट्री बहुत मिलती है। हमें देश को बचाना है, हमें संविधान को बचाना है, बड़ा लक्ष्य हमारे सामने है। उस छोटी मोटी बातें उस लक्ष्य में बाधा नहीं बनती। अच्छा, मायावती जी को लेकर बड़ा वो है कि कुछ बार बार खबरें आती हैं कि लोग चाहते हैं कि वो गठबंधन में जो इंडिया अलायंस आपका उसमें शामिल हो जाएं, और जैसे आज मैं बयान सुन रहा था प्रोफेसर राम गोपाल जी का कि उन्होंने ऐसा कहा कि अगर मायावती इस गठबंधन में अगर अब शामिल होती तो हम अलग हो जाएंगे। तो देखिए, उन्होंने तो पहले ही मना कर रखा मायावती जी ने कि हम शामिल नहीं होंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और उनकी स्ट्रेटेजी तो बीजेपी को जिताने के लिए होती ही है, पूरे देश को मालूम है। तो गठबंधन में उनको ना तो कोई बात कर रहा, ना ही कोई लेना चाहता। खड़गे जी ने का भी ये बयान हमने पढ़ा है कि उन्होंने कहा हम तो किस पे विचार ही नहीं कर रहे हैं, ये तो मीडिया की खबरें हैं, जब विचार नहीं कर रहे तो बात कैसी। और मायावती जी गठबंधन में आना भी नहीं चाहती, और फिर गठबंधन में क्यों लें? उत्तर प्रदेश की असेंबली में 1 MLA और पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि हमसे गठबंधन हुआ था तो 0 से 10 हो गए थे, हमारे वही 5 के 5 रहे। तो जिससे हमें अंदाज हुआ कि उन्होंने अपने वोट को हमारी तरफ शिफ्ट नहीं करा। हम ठोकर खाने के बाद फिर ठोकर खाएं, ये नहीं हो सकता। अच्छा, बात चल रही थी कि खड़गे जी का नाम जो है वो
एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आप लोग सब आगे रख रहे हैं कि वो इस गठबंधन का नेतृत्व करेंगे और सरकार बनेगी तो उनको प्रधानमंत्री के तौर पे देखा जाएगा, क्या ऐसी कुछ बातें हुई हैं? इसके बारे में मुझे पता नहीं, मैंने सिर्फ अखबारों में और चैनलों पे सुना है खड़गे जी का नाम, लेकिन खड़गे जी ने तो खुद ही कह दिया ये तो पोस्ट इलेक्शन तय होगा कि कौन बनेगा। अच्छा, आप एबीपी का कुछ वाकया भी बता रहे थे मुझे कि एबीपी ने आपके साथ कोई प्रोग्राम शूट किया एक होटल में, अगर उसे थोड़ा सा बता पाएँ। देखिए, उन्होंने कहा था कि हम एक प्रोग्राम लाइव करना चाह रहे हैं आपका। एक होटल में बुलाया गया, हम और घनश्याम यादव जी बीएसपी के, हम दोनों उनके मेहमान थे। टॉपिक था प्रधानमंत्री की गारंटी। आजकल ढोल बजा रहे हैं ना सब लोग, गारंटी होगा। तो हमने जब उसका अपोज करना शुरू करा, क्योंकि हमें मालूम है गारंटी तो 15 लाख की भी ली थी, गारंटी तो 2 करोड़ नौकरियों की भी ली थी, गारंटी तो जब नोटबंदी करी थी तो कहा था कि आतंकवाद बंद हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, जाली नोट नहीं छापेंगे। कौन सी गारंटी पे हम भरोसा करें? तो जब हमने अपनी बातें रखनी शुरू करी तो वो उन्होंने लाइव नहीं चलाया और काट दिया। आज तक वो प्रोग्राम चला नहीं, जैसा मुझे मालूम है। तो मैंने उनसे कहा भी, इतना बड़ा चैनल हो क्या आपका, आपने फोन किया? हाँ, आपको इतना डर, इतना खौफ किस बात का है? कार्यक्रम शूट हुआ लेकिन वो लाइव नहीं हुआ। नहीं हुआ। जब मीडिया अगर दबाव में आ जाए, जो चौथा पिलर है डेमोक्रेसी का, तो आप समझ सकते हो उस डेमोक्रेसी की क्या हालत होगी। मीडिया राय अम्मा बनाता है। ये 145 सांसद निकाले गए, आतंकवादी हमला हो गया, अब सब मिमिक्री भी कर रहे हैं सुबह से शाम तक। ये लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, मेन मुद्दे से डाइवर्ट करने की तरकीबें हैं। तो मेरे साथ एसटी हसन साहब थे, लोकसभा सांसद हैं मुरादाबाद से, और हम अभी दिल्ली में बैठे हैं। मैं अवधेश कुमार, newslaundry.com के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।